जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का मिड मॉर्निंग क्लासेस में। कैसी हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बहुत अच्छा होगा। आज की वीडियो हमारी अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामितीय प्रश्नावली 7b और 7b का क्वेश्चन नंबर हमें दे रखा है 10। तो 10 नंबर में क्या दे रखा है? तो क्वेश्चन दे रखा है 10 की रेखाखंड ए बी। जो हमारी रेखाखंड ए बी है तो को एक बिंदु पी पर वाह्यता कितने पर काटता है? 3:2 के अनुपात में क्या है? बांटता है। ठीक है। यदि बिंदु ए और बी के निर्देशांक क्रमशः हमें दे रखे हैं 4,3 और दूसरा बी का दे रखा है 2,1 है, तो पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मीन्स हमें पी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। पी के निर्देशांक तो आप हम बना देते हैं कि एक रेखाखंड है, तो रेखाखंड हमारा क्या है? ये होता है हमारा ए बी। ठीक है। ये हमारा है ए बी रेखाखंड है, तो लिख देते हैं ये हमारा ए है और ये बी है। ये ए है, ये बी है। ए के निर्देशांक हमें दे रखे हैं 4,3 और बी का हमें दे रखा है 2,1। लेकिन और हमें क्या कह रहा है कि पी जो वाह्यता कितने पे काट रहा है? 3:2 के अनुपात में काट रहा है। तो 3:2 के अनुपात में, तो मतलब भाग कितना हो गया? टोटल यहाँ पर आपका 5 का भाग है। तो 5 का भाग है तो यहाँ पर लगो, देखो यहाँ आधा हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा। पी का जो मान है तुम्हारी पी यहाँ पर आ जाएगा। जो बिंदु हमारा पी है तो पी यहाँ पर आ जाएगा इस जगह पे। हमें पी के क्या दे रखे हैं? अनुपात में दे रखा है। पी का जो अनुपात दे रखा है तो वो अनुपात क्या है? तो मैं यहाँ पर 3:2 के अनुपात में हमें क्या रखिए? निर्देशांक ज्ञात करने हैं। क्या करने हैं? हमें इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व। अब देखो हमें दिया क्या क्या है? तो हमें यहाँ दे रखा है ए, यहाँ दे रखा है ए। सॉरी, थोड़ा पेन चेंज कर लें। तो ए हमारा क्या है? 4:3। 4:3 है। अब यहाँ पर देखो 4:3 हमें ए दे रखा है और बी कितना दे रखा है? यहाँ लिखेंगे तथा बी। तो बी बराबर हमें ये क्या है? दिया गया है। तो बी दे रखा है 2:1। लिखेंगे यहाँ पर और लिख दो। और हमें क्या दे रखा है? तो दे रखा है M1 अनुपात हो जाएगा M2 बराबर में दे रखा है 3:2 में। ये चीज हमें ये क्या है? दिया गया है। तो यहाँ लिख देंगे दिया गया है। ये चीज हमें दी गई है। और हमारा देखो फॉर्मूला क्या होता है जब हम पी के निर्देशांक निकालते हैं? लिखेंगे यहाँ पर तब वाह्यता बिंदु के निर्देशांक तो निर्देशांक जो फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला होता है हमारा M1 और होता है X2। M1 X2 और माइनस होता है M2 और यहाँ पर X1 और बटे यहाँ पर होता है M1 और माइनस होता है M2। ये हमारा X का है और Y का हो जाएगा यहाँ पर M1 और यहाँ पर Y2 और माइनस हो जाएगा M2 और यहाँ पर Y1 अपॉन में हो जाएगा M1 माइनस M2। तो ये हमारा होता है फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला हमारा ये होता है। तो हमें इसमें क्या करना है? तो इसके मान रख देने हैं। मान रख देंगे तो M1 हमें क्या दे रखा है? तो 3। M1 क्या दे रखा है? तो M1 हमें 3 दे रखा है। मल्टीप्लाई X2, तो X2 हमारा क्या हो जाएगा? तो X2 हमारा देखो X1 Y1 X2 और Y2, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब माइनस क्या आता है? तो माइनस आता है M2। तो M2 आपका दे रखा है यहाँ पर 2। M2 क्या दे रखा है? 2 दे रखा है। और मल्टीपल में हमें दे रखा है X1, तो X1 हमें 3 और अपॉन में M1 अपॉन M2, तो यहाँ पर 3 माइनस 2। ठीक है, कोमा। तो यहाँ पर अब दूसरे का देखो M1, तो यहाँ से में क्या हमारा 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा यहाँ पर 1 और माइनस आ जाएगा यहाँ पर 2 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा इसका 3 और बटे में क्या आ जाएगा? तो बटे में आ जाएगा 3 माइनस 2। ठीक है।
अब देखो यहाँ पर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और यहाँ पर ओ नो, यहाँ पर x1 की वैल्यू में या क्या 4 है, यहाँ पर लिख दी थी, गलत लिख गई थी, यहाँ पर 4 है तो हो जाएगा 6 - 8 और बटे यहाँ पर 1 हो जाएगा और कोमा इसका क्या निकले आ जाएगा, तो 3 -3 दूनी 6 और बटे क्या आ जाएगा, तो इसका भी आ जाएगा 1, इसका भी क्या आ जाएगा, तो 1, तो इसका भी यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर क्या मिलने वाला है, तो इसके निर्देशांक हमें क्या मिल गए, तो हमें निर्देशांक मिल गए हैं माइनस इसका आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 3, किसके निर्देशांक, पी के। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, पूछा क्या, पी के निर्देशांक, तो लिखेंगे पी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, तो हो जाएगा -2, -3। यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसके चलते क्वेश्चन नंबर 11 पर, तो क्या क्वेश्चन नंबर हमें 11 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर हमें 11 इसमें क्वेश्चन हमारा नंबर है 11, तो क्या दे रखा है, वह है अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए का दे रखा है 1 और माइनस का 5 और हमें दे रखा है बी का दे रखा है -4 5, तो मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है, तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। थोड़ा बड़ा है लेकिन आ जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व, ठीक। जब यहाँ सॉल्व लिखेंगे, अब लिखेंगे जो हमें ज्ञात है, तो लिखेंगे ज्ञात है, या बाद में लिख देते दिया है, ज्ञात, यहाँ पर जो ज्ञात बिंदु, ठीक है। तो ज्ञात बिंदु हमें क्या दे रखे हैं, तो हमें बिंदु दे रखे हैं ए के, तो यहाँ पर ए का हमें क्या दे रखा है, तो ए का दे रखा है 1, -5, ए का -5 दे रखा और बी का हमें क्या दे रखा है, तो बी का दे रखा है -4, 5, तो हमें ये दे रखे हैं और, ठीक है, लिखेंगे और, ठीक है, ये हैं। और देखो यहाँ पर हम जब में पी के दे नहीं रखे हैं, क्योंकि आज एक्स अक्ष पे जब मिलाएंगे तो लिखेंगे यहाँ पर माना बिंदु पी, ठीक है। तो पी यहाँ पर आ जाएगा एक्स, यहाँ पर कोमा वाई और यहाँ पर ए बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ए बी। तो ए बी को हमें क्या करना है, ए बी को करना है के अनुपात 1 में, के अनुपात में विभाजित करते हैं, के यहाँ पर लिख देते हैं, के अनुपात 1 में विभाजित करते हैं, में विभाजित करते हैं या करता है, ठीक है, यहाँ पर लिखो करता है। अब देखो इसमें भाग थोड़े चेंज में जाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे भाग 1, भाग लिखेंगे फर्स्ट, तो भाग फर्स्ट में क्या लिखेंगे, तो फर्स्ट भाग में हमारा आ जाएगा यहाँ पर लिखेंगे पी, तो लिखेंगे पी एस अक्ष, पी एक्स अक्ष पर स्थित हो, जब हमारा पी एक्स अक्ष पर स्थित हो लिखेंगे तब क्या होगा, तब होगा जैसे, क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा वाई के निर्देशांक क्या होंगे, 0 है, क्या है हमारे, तो वाई के निर्देशांक हमारे 0 हैं, तब हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर बनेगा x बराबर बनेगा m1 x2 प्लस बने जाएगा m2 और x1 बटे हो जाएगा m1 प्लस m2, और यहाँ पर और y का क्या हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2, ठीक है। तुम्हारे ये निकल के आ जाएंगे, जब आ जाएंगे तो हमें क्या करना है, x पे जब सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पर हमें सिर्फ निकालने हैं किसके,
एक्स के, ठीक है। तो एक्स के निकालने हैं तो यहाँ लिखेंगे हम, या उसको वो पोर्शन छोड़ जाएगा, लिखेंगे या, तो यहाँ में क्या आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा एक्स बराबर, हमें m1 क्या दे रखा है, तो m1 देखो अनुपात में रहता है m1 वाला, तो हमारा k हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा k, और यहाँ पर देखो k की जगह फिर आ जाएगा यहाँ पर माइनस और मल्टीप्लाई, देखो x जो हमारा 2 है, तो x2 क्या बनेगा जाके, तो -4, तो हो जाएगा -4, और प्लस हो जाएगा m1, तो m2 तो +1, और इसके मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है, तो मल्टीप्लाई में आ रहा है इसका, मल्टीप्लाई में जो x1 की वैल्यू हमारी क्या दे रखी है, 1 दे रखी है, तो अपॉन में, तो अपॉन में क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा हमारा k+1, ठीक, यही तो आ जाएगा। अब k प्लस हमारा यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो बराबर में, तो ये हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, और x का मान, तो यहाँ पर मैंने x बराबर क्या बना रखा है, तो यहाँ पर 0, तो यहाँ लिखेंगे 0 बराबर, 0 बराबर, तो यहाँ पर 0 बराबर क्या निकल के आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 4, k का मल्टीपल हो जाएगा इसमें, तो k का हम मल्टीपल करेंगे तो क्या निकलने वाला है इसमें। अब देखो यहाँ पर जब इसका पोर्शन सॉल्व करेंगे, मतलब ये तो हमारे x का था, अब ये y का करेंगे, तो x यहाँ पर हो जाएगा y1, तो y1, तो m1, तो m1 हमारा k दे रखा है, जो y2 वैल्यू क्या दे रखी है, 5 दे रखी है, और किसकी दे रखी है, 5, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख ही देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा k, यहाँ हो जाएगा k, और यहाँ पर हो जाएगा मल्टीपल में क्या हो जाएगा 5, और यहाँ पर 1 दे रखा है, और y यहाँ पर -5 दे रखा है, तो यहाँ पर देखो माइनस, और माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो माइनस, और यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू दे रखी है माइनस की, एक सेकंड इसे थोड़ा क्लियर करते हैं, नहीं नहीं, यहाँ पर माइनस और माइनस की दे रखी, तो माइनस यहाँ पर 5 आ जाएगा, और बटे डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ पर के, और यहाँ पर माइनस का k+1, तो हमारा ये यहाँ पर लिखेंगे या, तो ये बराबर में, ये देखो यहाँ पर हो जाएगा -4k, -4k, और प्लस पर आ जाएगा +1, और +1 क्योंकि हमारा प्लस ये 1 है, और बटे में क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा k+1 आ जाएगा। अब देखो ये जो हमारा दे रखा है इस साइड का, तो हमारा ये बराबर में, जब ये की y की वैल्यू, और यहाँ पर जो और हमें दे रखी y की, तो y क्या आ जाएगी, तो आ जाएगी 5k, और माइनस आ जाएगा 5, और बटे आ जाएगा k+1, k+1 आ जाएगा। तो हमें यहाँ वैल्यू मिलने वाली है, जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये मल्टीपल में से चल जाएगा, और ये तुम्हारे ये कट जाएंगे, तो नीचे के हमारे तो ये क्या कट मार जाएंगे, क्या हो जाएंगे, दोनों कट हो जाएंगे, क्योंकि हमारा क्या बराबर में चल रहा है, या इसके बराबर में तो है। अब यहाँ पर देखो ये हमारा के कितना है, देखो 4 की है, अब ये जो इस साइड का हमारा के, इस साइड का हम जो उस साइड ले जाएंगे जाके, तो हमारा यहाँ पर माइनस का, तो 1 के यहाँ पर क्या है, हमारा कटने वाला है, और यहाँ पर बचेगा, एक सेकंड, ये हमारे के एक्स के क्या है, एक्स के बराबर है, सॉरी एक्स बराबर चल रहा है, ये यहाँ पर जो और चल रहा है, अब देखो ये हमारा यहाँ पर कटेगा भी नहीं, तो फिर ये हमारा क्या रॉन्ग हो रहा, तो ये सॉरी इसके लिए कट नहीं रहा, ये जब इसका मल्टीप्लाई इसमें आ जाएगा, तो ये हमारे क्या इसमें आएंगे मल्टीप्लाई, तो हमें यहाँ पर क्या मिलने वाला है, तो हमें मिलने वाला है, तो यहाँ मिल जाएगा एक्स, यहाँ पर हो जाए k+1, ठीक, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई आएगा। अब हमारा ये देखो बराबर में क्या मिलेगा, तो माइनस का 4k+1, और क्या मिलने वाला है, तो लिखेंगे और हमारा देखो जो निकला था 5k, और -5 बराबर 0 के। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, देखो ये हमारा इस सेट से इसके बराबर जाएगा, तो हमें, तो इसमें यहाँ पर देखो हम यहाँ जब x की वैल्यू लेंगे, यहाँ पर k बराबर, तो यहाँ पर जैसे हम k बराबर इसमें लेंगे, तो उस साइड हमारा बराबर में प्लस का चला जाएगा, तो k बराबर ये जैसे बराबर 0 है, तो हम इसको बराबर में लेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ 5k, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा बराबर में 5 प्लस का, और लेकिन हम क्या कर सकते हैं, तो k यहाँ पर हो जाएगा k बराबर 5
बटे 5। तो काट देंगे तो हमें के की वैल्यू यहाँ पर क्या मिल रही है, के बराबर मिल रहा है 1। हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर, के की वैल्यू यहाँ मिल रही है 1। ठीक है, तो हमें यहाँ पर के की वैल्यू लेके चलनी है। तो यहाँ पर के बराबर मिल जाएगा 1। अब देखो 1 तो हमें मिल गया यहाँ पर 1 के बराबर। अब देखो यहाँ पर हमें लगाना क्यों, भाग सेकंड था, अब लिखेंगे भाग ए फर्स्ट था, लिखेंगे भाग सेकंड। भाग जो हमारा सेकंड के निर्देशांक ज्ञात करना। ज्ञात करना। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे तुम्हारा अभी क्या पोर्शन बच रहा है, ये तो मैंने इस साइड का, इस साइड का क्या बच रहा है, तो इस साइड का बच रहा है हमारा x, जो इसमें निकाला मैंने एक के बराबर क्या निकला, 1 निकला। अब हमें इस साइड का क्या निकलने वाला है, तो निकलने वाला है के प्लस 1 और इसके बराबर है -4 के और प्लस हमारा 1 है। और हमने के बराबर क्या दे रखा है, तो के बराबर हमें 1 क्या मिला है, 1 मिला है। तो के की वैल्यू इसमें रख देंगे। तो के की वैल्यू जब इसमें रखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर के प्लस 1 और प्लस 1 और बराबर हो जाएगा -4 और मल्टीप्लाई 1 और प्लस 1। ठीक है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा 2x, क्या मिल जाएगा 2x बराबर इधर क्या हो जाएगा प्लस माइनस, तो माइनस का 3, माइनस का क्या मिलने वाला है, तो माइनस का हमें 3 मिलने वाला है। तो यहाँ पर x की वैल्यू में क्या मिल जाएगी, तो लिखेंगे x बराबर क्या मिल जाएगा, तो x बराबर मिल जाएगा -3/2। ये हमें x की वैल्यू मिल गई और ये मिल गई हमें किसकी, मिल गई के की वैल्यू। ठीक है, ये पोर्शन इधर से सॉल्व कर लिया, इधर से कर लिया। अब यहाँ पर जो चीज़ हमें मिलने वाली तो लिखेंगे जो के का मान, तो यहाँ पर लिखेंगे अविष्ट अनुपात। अनुपात तो क्या हो जाएगा, तो के अनुपात 1, तो के अनुपात 1। और जब हमें के की वैल्यू क्या मिल गई है, तो हमें 1 मिल गई, तो 1:1 हो जाएगा। जब 1:1 हो जाएगा तो अवशिष्ट निर्देशांक क्या हो जाएंगे, तो लिखेंगे अवशिष्ट निर्देशांक। तो अवशिष्ट निर्देशांक क्या मिल जाएंगे, तो हमें मिल जाएंगे यहाँ पर Px, 1 और यहाँ पर बराबर लिखेंगे P। तो P बराबर क्या हो जाएगा, तो -3 और बटे यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर कोमा 0। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर आपको समझ में नहीं आई तो दोबारा और प्लीज़ कमेंट कर देना, तो हम अभी एग्जाम के पहले पहले समझा देंगे आपको। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो मैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 12 भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, इसको भी स्किप नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है ये। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो लिखा त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के निर्देशांक माइनस जो ए का है, मैं दे रखा जो ए का दे रखा क्या -1, 3 और बी का दे रखा -3 और -2, जो हमारा बी का है और सी का क्या दे रखा है, एवं सी का हो जाएगा 5 -1 है। तो शीर्ष ए बी से खींची गई माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात की। जो मेरी ये माध्यिकाएं खींची गई हैं ए और बी से, तो हमें उनकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो लंबाई ज्ञात करनी है तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व। स्टार्ट ही करते हैं सीधा, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे सॉल्व। यहाँ लिखेंगे कि माना कि शीर्ष ए, क्योंकि ऐसे पता तो है नहीं, तो लिखेंगे शीर्ष ए। तो शीर्ष ए एवं बी से खींची गई माध्यिकाएं क्रमशः तो क्रमशः कौन सी हो जाएंगी, तो एक हो जाएगी, यहाँ पर लिखेंगे हम, या नाम भी दे देते हैं इसे, तो ये हो जाएगी क्यू दे दो और ये हमारी पी। तो पी से अगर लिखेंगे पहले लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे हम ए और पी ए लिख दो। पी ए हो जाएगी और हो जाएगी हमारी तथा, तो क्या हो जाएगी बी और क्यू, या बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारी ये हो गई माध्यिकाएं। अब हमें निकालना बीसी माध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना। बीसी
और जो हमारी बी और सी के जो पी के निर्देशांक हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम पी के निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर बी सी के मध्य बिंदु पी के निर्देशांक, बी सी, इससे लिख देते हैं बी सी के मध्य बिंदु पी के निर्देशांक। तो निर्देशांक तो बराबर क्या हो जाएगा, अब देखो जब हमें इसके निर्देशांक निकालने, किसके, बी और सी के, बी सी के, तो हमारा x1 ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये होगा x1 y1 x2 y2। ठीक है, अब यहाँ पर रख देंगे, तो यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा -3 और प्लस ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा बटे में आपका 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे और उसका क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा -2 और -1 और बटे 2। इसे कर लेंगे सॉल्व। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें यहाँ मिलता है, यहाँ मिल जाएगा 2/2 और यहाँ बच जाएगा 3/2 किसका, माइनस का। तो 2/2 से ये कट जाएगा तो हमारे क्या यहाँ पर 1 बच जाएगा। तो इसके निर्देशांक हमें क्या मिलने वाले हैं, तो मिलने वाले हैं 1, -3/2, ये हमें मिल जाने हैं पी के हिसाब से निर्देशांक। अब निकालने हमें किसके, सी ए के, किसके निकालनी है, सी और ए के निर्देशांक, क्योंकि मेरे क्यों है तो इसमें यहाँ लिखेंगे सी और यहाँ पे लिखेंगे ए सी बोल दो या सी ए बोल दो, के मध्य बिंदु, अब किसके, क्यू के, किसके हम क्यू के निकाले, क्यू के निर्देशांक, ठीक है, निर्देशांक बराबर। अब जैसे इसके निकाले, अब ए सी के निकालने हैं तो इसका x1 ये हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा, x2 ये हो जाएगा, y2 ये हो जाएगा। तो इसे भी सॉल्व कर लेंगे, तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलने वाला है, तो यहाँ हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर हो जाएगा 5x2। ठीक है, तो x2 हो जाएगा 5 इसका, तो x2 5 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 1 और बटे तो आपका 2 है ही है, तो 2 और कोमा उसका हो जाएगा -1 और यहाँ पर और प्लस का हमारा क्या हो जाएगा 3/2। इसे करेंगे सॉल्व। जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जाएगा 4/2 और कोमा यहाँ पर बच जाएगा 2/2। तो 2/2 बच जाएगा तो ये कट जाएगा इससे, तो यहाँ बच जाएगा 1, यहाँ पर बच जाएगा 2। तो इसके निर्देशांक क्या मिलने वाले हैं, तो इसके निर्देशांक मिलने वाले हैं हमें 2,1 किसके, क्यू के। तो क्यू के मिल गए, पी के मिल गए। अब मैं निकालिए माध्यिका की लंबाई, तो लिखेंगे हम माध्यिका की लंबाई, तो माध्यिका की लंबाई क्या है हमारी, तो है हमारी यहाँ पर पहले निकालेंगे ए और पी की, तो ए पी की, तो बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर निकल के आ जाएगा हमारा बिंदु जो ए है, तो बिंदु ए -1,3 और तो लिखेंगे और बिंदु पी, तो पी के हमारे क्या निर्देशांक निकले, तो पी के निर्देशांक निकले 1, पी का निकला हमारे 1, -3/2। ठीक है, 2 के बीच की दूरी, 2 के बीच की दूरी, तो दूरी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो दूरी बराबर हो जाएगा, यहाँ पर निकालेंगे तो हमारा फॉर्मूला होता है, यहाँ हो जाएगा √, तो √ आ जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा 1 + 1, 1 + 1 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर, और हो जाएगा यहाँ पर देखो 1 + 1 क्यों हो जाएगा, तो इसका जब हम माध्यिका की दूरी निकालते हैं तो क्या हो जाता है हमारा x1 और p की दूरी और प्लस हमारी x की, तो x का क्या होता है x1 माइनस जो हमारा होता है x2, तो x2 तुम्हारा क्या है हमारा, ये x1 होता है, ये x2 हमारा क्या माइनस का है, प्लस का है, और ये हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर हो जाएगा, इसी प्रकार हो जाएगा इसका, तो इसका हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा -3/2
और -3 का होल स्क्वायर। अब इसे कर लेंगे सॉल्व। इसे क्या करेंगे, तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, तो मिलने वाला है अंडर रूट, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। 2 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -3। -3 3 के क्या हो जाएंगे आपके, यहाँ पर निकल के 3 दूनी 6 और 6 3 दूनी, यहाँ पर सॉल्व करो 3 दूनी 6 और 6 में से 3 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 3 बटे आपका, यहाँ पर निकल के आने वाला है 3 बटे आपका आने वाला है 2 ही। ठीक है, तो यहाँ पर 3 का हो जाएगा माइनस का, इसमें हो जाएगा माइनस का 3 का 9/2। ठीक है, अब इसका तो भी क्या है हमारा होल स्क्वायर है। ओ नो नो नो, 3 अच्छा 3 दूनी 6 और 6 3 दूनी 6 और 6 3 9, ये अभी होल स्क्वायर तोड़ा नहीं है अभी, ये सॉल्व किया 3 दूनी 6 6 3 9 माइनस के। ठीक है, तो माइनस के तो माइनस करेंगे, अब इसे आगे सॉल्व करेंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, तो मिलने वाला है इस जगह पे, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर 2 दूनी 4 प्लस हो जाएगा माइनस, अब हाँ देखो माइनस माइनस है, अब यहाँ पर डायरेक्ट प्लस ही ले लो, क्यों प्लस ले लो, और यहाँ पर हो जाएगा 81। 81 क्योंकि माइनस का 9 का मल्टीप्लाई और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 और बटे आ जाएगा 4, तो बटे यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, तो यहाँ मिलेगा 4 चौको 16 और 16 में हम 81 प्लस कर देंगे, तो 16 में 81 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 97, तो हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा 97 और बटे हो जाएगा यहाँ पर 4, क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 97/4, ये अंडर रूट में हो जाएगा। अभी तो देखो एक तो इसका ये आंसर एक मान लो हो जाएगा हमारा क्लियर, यहाँ पर हो जाएगा आंसर। ठीक है, अभी क्लियर नहीं हुआ क्वेश्चन क्योंकि एक तो एक माध्यिका निकली है, किसकी निकली हमारी, जो हमने अभी मानी थी एपी वो माध्यिका निकली। अब हमें निकालनी है माध्यिका किसकी, जो हमारी माध्यिका थी बी क्यू की लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे और बी क्यू की लंबाई, और लिखेंगे यहाँ पर और बी क्यू की यहाँ पर बी क्यू माध्यिका की लंबाई। ठीक है, माध्यिका की लंबाई बराबर, तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर में क्या आएगा, तो बराबर में आ जाएगा बिंदु। अब इसमें देखो बिंदु लेने पड़ेंगे, बिंदु हमारा बी, तो बी क्या है, तो बी हमारा है -3 -2 और क्या दे रखा है, तो लिखेंगे और हमें दे रखा है जो बिंदु हमारा क्या है क्यू, बिंदु क्यू। ठीक है, तो बिंदु क्यू हमारा क्या निकल गया 2,1, तो 2,1 के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, तो दूरी बराबर का फॉर्मूला तो भी जस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे दूरी बराबर, तो बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पर अंडर रूट, क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट, तो अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पर 2। ठीक है, 2 -3 का होल स्क्वायर और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पर हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये टोटल इसका होल स्क्वायर, ठीक इसका भी होल स्क्वायर। ठीक है, टोटल इसका जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, तो मिलने वाला है इसमें, तो इसमें आज 2 मिल जाएगा, तो 2 मिल जाएगा और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3 हो जाएगा होल स्क्वायर और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 और प्लस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 2, तो 2 का होल स्क्वायर। अब इसे करेंगे जब सॉल्व, तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पर हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा आपका 3 का होल स्क्वायर। 5 का होल स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा,
तो 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर 25 है, और 25 और प्लस हो जाएंगे 9। 25 9 होते हैं आपके कितने होते हैं, 25 9 होते हैं आपके 34। कितने होते हैं 34, अंडर रूट 34। और बस यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आने वाला है कि इसका जो निर्देशांक बिंदु क्या आ जाएंगे, क्योंकि दूरी में क्या मिल जाएगी, तो मिल जाएगी अंडर रूट 34। कितनी मिलेगी, अंडर रूट और 34। और यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। एक दूरी हमारी उसकी थी और ये हमारी किसकी, बी और क्यू की दूरी, ये हो जाएगा हमारा आंसर इसका भी। हमें उम्मीद है ये भी क्वेश्चंस आपने अच्छे से बना लिया होगा, समझ भी आ गया होगा। अगर नहीं आया तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिए, तो हम फिर आपको आगे देख लेंगे, बताएंगे इसे। तो क्वेश्चन नंबर 13, तो 13 नंबर क्या दे रखा है, तो दे रखा है हमें 13 दे बिंदु ए, तो ए का मैंने क्या दे रखा, तो बिंदु ए तो क्या -2 और 2, और बी का दे रखा 2,8 को जोड़ने वाली रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक हमें ज्ञात कीजिए। तो मतलब यहाँ पर हो जाएगा, तो हमें ये दे रखी है रेखा, ये हमारा बिंदु ए है, जो हमारा ए है, तो ए की हमें क्या दे रखी है, तो हमें दे रखी है -2 और कोमा 2, -2,2 और यहाँ पर बी, तो बी की हमें क्या दे रखी है, तो बी के निर्देशांक हमें यहाँ दे रखे हैं, दे रखे यहाँ पर 2, क्या दे रखे हैं 2,8 तो हमें दे रखे हैं। बीच में बिंदु कितने हैं, तो हमारा ये ए हो गया, ये बी हो गया, यहाँ पर ये भी पी हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, पी बिंदु, ये पी बिंदु हो जाएगा। और इस जगह पे क्योंकि बराबर भागों में बांट रखा है, कितने बराबर 4 भागों, तो 1 2 3 4 भाग हो जाएंगे पी पी बिंदु। और इनके हमें क्या निकालने हैं, निर्देशांक निकालने हैं, क्या निकालने हैं, इनके निकालने में निर्देशांक। तो निर्देशांक निकालने हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे, स्टार्ट करते हैं इसे हल करना। तो यहाँ तक तो अभी हमारा क्वेश्चंस क्लियर हुआ, तो लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व। तो सॉल्व लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर दिए गए बिंदु, दिए गए बिंदु, बिंदु हैं, तो क्या है, तो ए का हमें क्या दे रखा, तो यहाँ दे रखा है ए, तो ए का क्या दे रखा, -2,2 और क्या दे रखा है, तो हमें बी का, तो बी का क्या दे रखा, तो बी का दे रखा है 2,8, ये हमें बी का दे रखा है, ये हमें दे रखा है बी का, लिखेंगे, और ये हमारा बी का दे रखा है। ठीक है, अब लिखेंगे, देखो माना, क्योंकि जो चीज़ दे नहीं रखी है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा P1, इसे लिख लेंगे हम P1, ये हो जाएगा P2 P3। तो लिखेंगे यहाँ पर माना P1, P2 और P3, P3 रेखाखंड, रेखाखंड AB को 4 समान या बराबर बोल सकते हैं, समान भागों में क्या कर रहा है, विभाजित, विभाजित करते हैं, करते हैं। ठीक है, तो करते हैं, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, तो हमारा एक सीक्वेंस बन के रेडी हो रहा है, क्या हो रहा है, AP1 और बराबर हो जाएगा P1। ठीक है, तो कोमा हो जाएगा यहाँ पर P2 बराबर P2, और यहाँ पर बराबर, यहाँ पर कोमा, तो हो जाएगा यहाँ पर P3 बराबर हो जाएगा P3 और लास्ट में B। यहाँ तक क्लियर हो गया, तो यहाँ पर बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे, जब हमारे क्योंकि इसके सारे बराबर हैं, तो लिखेंगे स्पष्ट है कि, स्पष्ट है कि जो हमारा P2 है, P2 रेखाखंड, रेखाखंड जो हमारा क्या है AB, AB का क्या है मध्य बिंदु, AB का क्या है मध्य
बिंदु है। ठीक है, तो जब ए बी का हमारा मध्य बिंदु है तो यहां पर लिखेंगे P2 के निर्देशांक। क्या लिखेंगे? P2 के निर्देशांक है। जब हम P2 के निर्देशांक निकालेंगे तो यहाँ पर हमें मिलने वाला है, यहाँ पर तो यहाँ लिख लो, यहीं लिख लो, तो बराबर, तो यहाँ पर मिल जाएगा मैं -2। देखो क्या मिल जाएगा यहाँ पर P2, इसके ये हो जाएगा x1, ये x1 और x2 y1 y2 इसके इक्वल चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर होगा +2 और बटे 2। ठीक है, कोमा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 + 8 बटे, यहाँ पर निकल के आ जाएगा 2। जब इसे हम करेंगे सॉल्व तो हमारा यहाँ पर माइनस से माइनस तो ये आपका कट जाएगा, तो माइनस से माइनस ये कट जाएगा, तो यहाँ पर आने वाला है 0। अब यहाँ पर 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5। तो हमारे ये निकलने वाले यहाँ पर 0,5। ठीक है, ये निर्देशांक निकलने वाले हैं। अब देखो हमें निकालने हैं P1 के, P2 के निकल के आगे, अब हमें निकालने P1 के निर्देशांक। लिखेंगे P1 के निर्देशांक, तो P1 के निर्देशांक हैं। अब देखो P1 के, तो मतलब एक तो आ जाएगा, ये आ जाएगा, और दूसरा क्या आ जाएगा, एक ये निर्देशांक आगे आ जाएंगे। क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा -2, एक आ जाएगा 0 और 5 आ जाएगा जब P1 के निकालेंगे, क्योंकि हम इसके 20 के निर्देशांक निकालते हैं इसके। तो यहाँ पर जब हम निकालेंगे इसके तो हमारा यहाँ पर सीक्वेंस मिलने वाला है। तो लिखेंगे, तो इस जगह पे चलो इसी से लिख लेते हैं फिलहाल में भी, तो लिखेंगे बराबर, तो यहाँ निकलने वाला है -2 और यहाँ पर प्लस, अब यहाँ पर एक 0 है तो यहाँ पर 0 मिलेगा, तो जहाँ पे लगेंगे 0, 0 और बटे, तो बटे हो जाएगा 2, यहाँ पर कोमा, तो कोमा हो जाएगा 2 और +5/2। इसे करेंगे सॉल्व। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पर मिलने वाला है 2 है तो 2 से कट जाएगा, तो यहाँ पर कटेगा -1, -1 और यहाँ पर मिलने वाला है 7/2, 7/2 हमें ये मिल गए, 7/2। अब हमें इसका भी निकालेंगे, जब इसका निकालेंगे तब भी हमारा सीक्वेंस, अगर हम P3 के निर्देशांक निकालेंगे, किसके निकालेंगे? P3 के, तो लिखेंगे यहाँ पर P3 के निर्देशांक हैं। P3 के इसी प्रकार से जब उसके निकालें तो P3 के निर्देशांक भी निकलेंगे, तो P3 के निर्देशांक निकलेंगे आपके हो जाएंगे 0 + 2/2, कोमा हो जाएगा 5 + 8/2। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या निकलने वाला है, तो यहाँ पर 2 से, तो 2 है तो यहाँ पर बच जाएगा 1, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका निकलने वाला है क्या 1, लिखेंगे 1 और यहाँ पर 1 क्या गया, 8 5 13, तो हो जाएगा 13 बटे यहाँ पर 2। ये हमारे P3 के आएंगे, इसका ये आ गया। ठीक है, 7/2 ये निर्देशांक आएंगे। हमें ये निर्देशांक पूछे गए थे, तो लिखेंगे इस प्रकार, लिखेंगे इस प्रकार P1, P2 और P3 के निर्देशांक क्रमशः हैं, तो क्रमशः हैं तुम्हारे क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा, एक हो जाएगा 0,5, ठीक है, दूसरा हो जाएगा -1,7/2 और क्या निकलने वाला है, तो एक है हमारा क्या 1/13/2। यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर है 13, क्योंकि 8 5 13, तो 13/2। ठीक है, और यही हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। और ये क्वेश्चन हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे आपको इस वीडियो के सबसे लास्ट, इससे लास्ट क्वेश्चन मतलब आ जाएगा हमारा, ये जो हमारे चैप्टर चल रहा है, प्रश्नावली हमारी चल रही है जो 7B, तो 7B हमारी कंप्लीट होने वाली है, सिर्फ एक वीडियो और आने वाली है बस। उसके बाद हमारी स्टार्ट क्या होने वाली है, तो होने वाली है आपकी ट्रिग्नोमेट्री, जिसे त्रिकोणमिति बोलते हैं। ठीक है, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।